हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब। क्या है, होप एकदम मजे में हो गया आप सब। और आज ये जो कार आप देख रहे हो ये है हमारी 2005 की टोयोटा सिएना वैन। 2005 से लेकर आज तक यूज कर रहे हैं। बट इस कार के अंदर ना तो बैकअप कैमरा है और ना ही किसी भी तरीके का कोई जीपीएस सिस्टम। तो बहुत ज्यादा दिक्कत कई बार हो जाती है जहां पे नेविगेशन के लिए हमें फोन वगैरह जो है वो माउंट के ऊपर लगाने पड़ते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी पुरानी कार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। और आज हमारे पास है गार्मिन का ड्राइव स्मार्ट 55 विद बैकअप कैमरा। तो यहाँ पे स्क्रीन मिल रही है 5.5 इंचेस की एचडी स्क्रीन है नेविगेशन के लिए और सारे ही ऑपरेशंस के लिए। और उसके साथ ही है वायरलेस बैकअप कैमरा, तो कोई भी केबल्स की जरूरत नहीं है। आपकी नंबर प्लेट के ऊपर ही ये वाला जो बैकअप कैमरा है वो लग जाएगा और उसके बाद स्क्रीन के साथ वायरलेसली जो आपका बैकअप कैमरा है वो कनेक्ट हो जाएगा और आपकी पुरानी कार को आप नए फीचर दे सकते हो। और आज अपनी 2005 मॉडल वैन को मैं अपग्रेड देने वाला हूं, बहुत ही तगड़ा और ड्यूअल अपग्रेड होने वाला है। जीपीएस भी मिलने वाला है और उसके साथ ही बैकअप कैमरा। और यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, अगर आप टच नहीं यूज करना चाहते तो आप वॉइस कमांड्स भी दे सकते हो। और उससे पहले आप कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। और ब्रांड जो है वो ये है गार्मिन, वर्ल्ड की बिगेस्ट जीपीएस कंपनी है गार्मिन। 95 से 98% चांसेस है कि अगर आप किसी शिप में हो या फिर एरोप्लेन के अंदर हो तो वहां पे जो नेविगेशन सिस्टम है वो गार्मिन का होगा। बहुत ही रेप्यूटेबल ब्रांड है। इससे पहले भी गार्मिन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने उनका डैश कैम आपको रिव्यू करके दिखाया था, बट वो हर तरीके की कार के लिए था। बट ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली टारगेटेड है पुरानी कार्स के ऊपर जहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही नेविगेशन और ना ही बैकअप कैमरा। तो बहुत होगी बातें, अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स की बात करें, बॉक्स में क्या क्या मिलता है। कैमरा होल्डर ये जाएगा आपके नंबर प्लेट के ऊपर। 5.5 इंचेस की एचडी स्क्रीन आपकी स्क्रीन की पावर के लिए। सक्शन का आपके स्क्रीन को विंडशील्ड के ऊपर चिपकाने के लिए। प्रोडक्ट मैनुअल्स, यूएसबी केबल, बैकअप कैमरा, गार्मिन का लोगो यहाँ भी। और बैकअप कैमरा यूज करता है 2 AA बैटरीज। अनबॉक्सिंग के बाद पहला स्टेप है, सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली रैप हटाना है स्क्रीन के ऊपर से। और स्क्रीन के ऊपर पहले तो रैप है और उसके बाद पूरी स्क्रीन को इन्होंने कवर किया हुआ है एक और पेपर से। तो स्क्रीन जो है पूरी प्रोटेक्टेड रहती है जब बॉक्स के अंदर है। और स्क्रीन जो है बेजल्स यहाँ पे है ही नहीं और साइड पे सिर्फ एक गार्मिन का लोगो आपको दिखेगा। देखने में काफी अच्छी लग रही है स्क्रीन और काफी लाइट वेट है, बट लाइट वेट से कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि इसको बस आपको चिपका देना है सक्शन कप की मदद से। पीछे आपको एक पोर्ट मिल जाता है जहां पे लगेगी आपकी पावर केबल और सक्शन कप के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। सेकंड स्टेप जो होगा, सक्शन कप को आपको कनेक्ट करना है आपकी स्क्रीन के साथ और बहुत ही इजी है। आपको बस प्रेस करना है और सक्शन कप जो है वो फिट आ जाएगा। और अभी आप देख सकते हो इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेना है सक्शन कप को आपकी स्क्रीन के साथ। और इसके बाद आपको जो पावर केबल है वो कनेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे 2 तरीके की पावर केबल है, एक जो अभी आप देख रहे हो, दूसरी है यूएसबी पावर केबल। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से देना चाहते हो पावर सप्लाई इस स्क्रीन को तो आप कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के लिए आपको सक्शन कप के पीछे एक छोटी सी टेप मिलती है, उसको हटा देना है और उसके बाद बहुत ही इजी काम है। बस कुछ इस तरीके से आपको लगाना है और सक्शन कप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और आपकी जो स्क्रीन है वो अब फिक्स्ड है, कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद आपको बस पावर देनी है अपनी स्क्रीन को और जब भी कार ऑन होगी स्क्रीन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो ये जो पोर्ट है सारी ही कार्स में मिल जाएगा, नई पुरानी। तो अब कनेक्ट हो चुकी है स्क्रीन और अब स्क्रीन को ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करनी है कार स्टार्ट। अब स्क्रीन जो है हमने प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर ली है। इसके बाद बस आपको कार स्टार्ट करनी है। कार के स्टार्ट होते ही आपको दिख रहा है गार्मिन का लोगो और अभी आपको इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बार आपको करना होगा। आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है मेरे लिए। लैंग्वेज जो भी आप करना चाहते हो, एक्सेप्ट ऑल पे हमें क्लिक कर देना है, अग्री। और अब आ गया है सिंपल सा लेआउट। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें हैं, वेयर टू, व्यू मैप। व्यू मैप पे क्लिक करोगे तो जहां पे आप हो वो आ जाएगा। वेयर टू पे अगर आप क्लिक करते हो तो जहां भी आपको जाना है आप लोकेशन डाल सकते हो। सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम हाई कर लेता हूं क्योंकि वॉल्यूम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो। लोकेशन डालने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा और उसके बाद सिर्फ आपको गो पे क्लिक करना है और आपका जो नेविगेशन है वो हो जाएगा स्टार्ट। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। उसके अलावा सेटिंग्स की बात करें तो बहुत बड़ा सेटिंग मैनुअल है, बट इस सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने कैमरा को। और यहाँ पे कैमरा का सेक्शन है वायरलेस कैमरा। तो अब आपको करना है क्या, यहाँ पे ऐड न्यू कैमरा पे क्लिक करना है। अब आपको जो आपका कैमरा है उसके अंदर 2 बैटरीज डाल लेनी है और उसके बाद इसको कनेक्ट करना है नंबर प्लेट से। और ये जो प्लेट है ये आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको टैप करना है और जो कैमरा है वो एकदम अच्छे से फिट आ जाएगा इस नंबर प्लेट के अंदर। और इसके ऊपर आपकी जो रियल नंबर प्लेट है
वो फिक्स होगी। तो अभी आप देख सकते हो कार में कोई भी नंबर प्लेट नहीं है। ये है वो नंबर प्लेट जिसके ऊपर जाएगा कैमरा, और कैमरा जो है वो टॉप साइड पे होगा, बॉटम में नहीं। इस चीज का प्लीज ख्याल रखना। जब कैमरा आपका लगा होगा, अगर आप सही ओरिएंटेशन जानना चाहते हो, तो गार्मिन का जो लोगो है वो बिल्कुल सीधा होगा, वो उल्टा नहीं होना चाहिए। तो कैमरा अब इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं सेटिंग्स में क्या आता है। तो सर्च पे मैंने क्लिक किया, कैमरा को सर्च कर रहा है और कनेक्ट हो चुका है कैमरा। एक छोटा सा अपडेट मांग रहा है कैमरा का जो फॉर्मवेयर है वो अपडेट हो चुका है। और वाओ, कैमरा की जो क्लैरिटी है बहुत बहुत ही ऑसम क्लैरिटी है, और उसके साथ ही वाइड एंगल लेंस है ये, तो काफी ज्यादा वाइड है। आप देख सकते हो पीछे कितनी ज्यादा स्पेस इस कैमरा में देखने को मिल जाती है। मैं पर्सनली देख के बहुत ज्यादा हैरान हूं। और गाइडेंस लाइन वगैरह सारी चीजें हैं जैसा आजकल हम लोग सारी कार्स में देखते हैं। तो आपकी पुरानी कार के अंदर ये जो सिस्टम है 4 चांद लगाने वाला है। और यहाँ पे बहुत सेटिंग्स हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। कैमरा की अभी आप सेटिंग्स देख रहे हो। इसके अलावा अगर हम जनरल सेटिंग्स की बात करें तो आप अपने फ़ोन को भी पेयर कर सकते हो, और उसके बाद आपको अगर कोई भी एड्रेस वगैरह डालना है तो अपने फ़ोन से ही एड्रेस एंटर कर सकते हो, वो सीधा स्क्रीन के ऊपर मिरर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कॉल्स वगैरह लेना चाहते हो तो सारी चीज़ें यहाँ से होंगी, और वॉइस कमांड्स भी हैं आपके पास। तो अगर मैं बात करूँ इस स्क्रीन की, इस कैमरा की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आप लोग खुद देख रहे हो मेरी 2005 की जो पुरानी वैन है उसके अंदर अब सारे लेटेस्ट एक्सेसरीज हैं, और सबसे अच्छी चीज लाइफ टाइम अपडेट्स आपको इसके साथ मिल रहे हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी नई रोड बन रही है, कोई भी नई चीज आ रही है, या जो भी ट्रैफिक अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, तो आप कभी भी लेट नहीं होने वाले। बेस्ट राउट ये पिकअप करेगा, और ये सब सिर्फ एक बार प्राइस देने पे, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेनी है। और ये थी मेरी वीडियो गार्मिन के ड्राइव स्मार्ट सिस्टम के ऊपर। अगर आप चाहते हो इंडिविजुअली बाय करना तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ स्क्रीन खरीदना चाहते हो तो वो भी आप खरीद सकते हो। बट अगर मैं इस पूरे पैकेज की बात करूं तो इसका प्राइस है $349 विदाउट टैक्सेस। बट जब डिस्काउंट वगैरह ब्लैक फ्राइडेज पे या जब सेल वगैरह चलती है तो 249 तक भी मैंने इसका प्राइस देखा है नीचे जाते हुए। और जो स्क्रीन की क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल है, और स्पेशली जो वाइड एंगल कैमरा है, बैकअप कैमरा, वो बहुत अमेजिंग है। और आई थिंक ये मुझे लगता है, जितना मैंने अभी 3-4 दिनों में इसको यूज किया है, कि अगर आप ये बाय करते हो तो डेफिनेटली आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हो। अब एक चीज, इंडिया पाकिस्तान में ये वाला जो प्रोडक्ट है अवेलेबल नहीं है, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। बट अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करूं तो सब जगह पे ये अवेलेबल है, और अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और ये मेरा कोई भी फुल रिव्यू नहीं है, मैंने सिर्फ सेटअप, अनबॉक्स और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस दिए हैं। कुछ एक दो चीजें जो रह गई थी वो मैं बता देता हूँ, जो मेन है, मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। पहली कि जो स्क्रीन है वो फिक्स्ड नहीं है, स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हो अगर आप करना चाहो। दूसरा, जिसके लिए आप इस स्क्रीन को सबसे ज्यादा यूज करोगे वो है नेविगेशन। तो बहुत ज्यादा लाउड है ये वाली स्क्रीन, और इस स्क्रीन को जब आप कनेक्ट करके रखते हो पावर से तो इसके अंदर अपनी बैटरी भी है जो चार्ज हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कार बंद हो बट ये चलता रहे, तब भी ये चलती रहती है। तो आपके ऊपर है अगर आप ऑफ करना चाहते हो नहीं। इसके पीछे आपको एक बटन मिल जाएगा जहां से आप ऑफ भी कर सकते हो मैनुअली। और पर्सनली मुझे ये वाला प्रोडक्ट काफी पसंद आया। अब आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, तो प्लीज कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कैसा लगा आपको ये वाला सिस्टम। और वीडियो खत्म करने से पहले देख लेते हैं आज की वीडियो में किसको मिलता है शाउट आउट इंस्टाग्राम के ऊपर। और आज जिनको इंस्टाग्राम के ऊपर शाउट आउट मिल रहा है वो है कार्तिक भारती 4। इनकी आईडी भी यही है, कार्तिक भारती 4। थैंक यू कार्तिक भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। और अगर आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिले शाउट आउट तो इंस्टाग्राम पे करो मुझे फॉलो, मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म। मिलूंगा आपसे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।